हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बजे हैं 5:15 और मेरी हो गई है मॉर्निंग गुड, क्योंकि सुबह उठने से ही मॉर्निंग गुड होती है, बाद में उठने से तो मॉर्निंग बैड ही रहती है। तो वेदर बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सुबह सबको ही कहीं ना कहीं जाना था, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और बाहर का मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, तो वही मैं निहार रही थी अपने बालकनी में खड़े होके। तो मेरी डेली की यही हैबिट है, सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपने चौखट को सिलाती हूँ, दहलीज को। उसके बाद में अपनी बालकनी में जाती हूँ, शीशे वगैरह खोल देती हूँ और बाहर का नज़ारा देखती हूँ। बाहर बहुत अच्छी हवा लग रही होती है, मौसम भी अच्छा हो रहा होता है, लोग घूम रहे होते हैं। और फिर मुझे बनाना था आज अपनी मदर के लिए दलिया, क्योंकि उनको आज खाना था दलिया, तो मैंने सबसे पहले वही चढ़ा दिया था दलिया बनने के लिए। और ये मैंने कल धोए थे कपड़े जो सूख नहीं पाए थे बारिश की वजह से, मैंने इनको भी सुबह मौसम अच्छा था, खुला हुआ था, तो मैंने कपड़े सुखा दिए थे, क्योंकि जो काम इन दिनों में जल्दी हो जाए वो अच्छा। उसके बाद लोग आ गए थे, कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में चाय चढ़ाने के लिए। मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और फिर मैंने बैठ के पी अपनी चाय। चाय का मज़ा लेते हुए और फिर सोचा कि अभी सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैं बालकनी में देखा तो मौसम फिर वैसे ही हो रहा था, बादल से दिखने लग गए थे। मैं कहा कपड़े सूख जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बारिश आ गई अचानक से, तो मुझे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि अगर नहीं उतारते तो जितने सूखे होते और ज़्यादा भीग जाते। लेकिन मेरे फूल बड़ा मुस्कुरा रहे थे बारिश को देख देख के, इतने प्यारे लग रहे थे। डेली मुझे एक गुड़हल का फूल मिल जाता है, कभी एक कभी दो, तो मेरी पूजा भी अच्छे से हो जाती है और मैं माता रानी को यही चढ़ा देती हूँ। तो मैंने फटाफट अपना जो काम करना था किया और कपड़े फिर उतार के रखने पड़े मुझे। फिर मैं चली गई अपनी किचन में, मेरे को बनानी थी सब्ज़ी। तो मैंने बीन्स आलू काट कर उनको छोंक लगा दिया था और इनको मैं सफाई बनाती हूँ कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे, ढककर पकाती हूँ तो ये पक जाती है। इनको बीन्स हैं तो थोड़ा टाइम लेती है, 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं कई बार, ज़्यादा होती है तो। लेकिन ये मीडियम फ्लेम पे काफ़ी टेस्टी बनती है और इनको ढक के मीडियम फ्लेम पर ही बनाती हूँ मैं हमेशा, ज़्यादातर सब्जियों को ऐसे ही बनाती हूँ। फिर मैंने कर लिया था अपना दूध वगैरह गर्म और फिर वो रख के मैंने उसके बाद मुझे बनाना था रायता, क्योंकि सूखी सब्ज़ी थी तो दही रखा था, मैंने सोचा रायता बना, तो बूंदी भी रखी थी, मैंने सोचा रायता ही बना लूँ, बच्चे रायता खुश होकर खा लेते हैं। तो बीन्स आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता यही बनाया था मैंने आज। और इसमें सारे जो काला नमक, जीरा, सा भुना हुआ होता है जीरा वगैरह, और सिंपल नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ और थोड़ी सी मैं डालती हूँ इसमें खांड या चीनी। तो इससे ना इसका जो टेक्सचर है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, देखने में भी और टेस्ट में भी, दोनों में अच्छा लगता है। बूंदी के रायते में थोड़ी सी मिठास अच्छी लगती है, तो मैं वही करती हूँ उसमें हर बार। जब भी बनाती हूँ कभी भूल जाऊँ तो बात अलग है। तो मेरा रायता बन के तैयार हो गया है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए बूंदी का रायता, बीन्स आलू की सब्ज़ी। और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी इतनी देर में बन के, और साथ साथ मैंने रोटियां सेक दी थी। रोटियां सेक के और उसके बाद में मैंने जिसको खानी थी उसको परोस दी, और उसके बाद ये बनाए मैंने उसके बाद राजमा। और ये मेरे शाम का है, एकादशी वाले दिन का। राजमा उबाल दिए थे और मैंने शाम की पूजा कर ली थी, मेरे एकादशी का व्रत भी था, तो शाम की पूजा करके मैंने कथा वथा सब कर लिया था। और मैंने ये माता रानी को गुड़हल का फूल भी चढ़ा दिया था। अरे मैं मेरी माता रानी मुस्कुरा रही थी गुड़हल के फूल को देख के, क्योंकि ये फूल की तरह ही हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है हमेशा। और राजमा मेरे उबल के तैयार हो गए थे, तो मैंने ये तड़के के लिए प्याज वगैरह काट ली थी, और बाकी जो मैं सामान जो डालती हूँ टमाटर प्याज वगैरह सब मैंने मिक्सी में पीस लिया था। मिक्सी में पीसने के बाद फिर मैंने तड़का रख दिया और उसको तेल वेल गरम करके कढ़ाई में अच्छे से फ्राई करने के लिए मैंने चढ़ा दिया। सबसे पहले मैं डालती हूँ इसमें हींग और जीरा, उसके बाद ही मैं प्याज डालती हूँ। तो इसको स्लो फ्लेम पर ही भूनती हूँ, क्योंकि तेज़ आंच पे ना वो प्याज जल जाती है। तो मैंने उसके बाद इसमें डाल दिया जो मिक्सी मैंने पीस के रखा था ना,
मैं बिल्कुल बारीक नहीं पीसती हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखती हूँ उसको, और उससे ना अलग ही फ्लेवर भी होता है। और ज़्यादा पीस दो ना तो बिल्कुल वो ना टमाटर प्याज और ये कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैंने ड्राई पाउडर जो मसाले थे वो ऐड किए, हल्दी नमक जीरा वगैरह। नमक वैसे मैं ज़्यादातर राजमा में पहले ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा बहुत कम लगता है तो बाद में ऐड कर देती हूँ, नहीं तो राजमा उबलते ही मैं उबलने जब रखती हूँ ना कुकर में तभी मैं पूरा नमक डाल देती हूँ। कभी कभार होता है कि कम रह जाए तो उसे डाल मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ। मेरा मसाला बन के तैयार हो गया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी राजमा। अब एक आधा जो पीस टमाटर का था या वही कोई लहसुन वगैरह कई बार मिक्सी में ना रह जाता है, साबुत सा रह जाते, तो मैंने अब इसमें राजमा ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले मैं ये गाढ़े गाढ़े राजमा ऐड कर देती हूँ और इनको थोड़ा थोड़ा सा ना या तो कड़छी से दबा दबा के मैश कर लेती हूँ अच्छे से, या मैं जैसे वो मथानी होती है ना रई जिससे दही वगैरह फेंटते हैं, उससे दबा दबा के थोड़े से राजमा इसमें अच्छे मिक्स करके डाल देते, तो उससे ग्रेवी ना गाढ़ी अच्छी होती है। या आप लोग आलू भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही कम होता है कि मैं राजमा में आलू ऐड करूं। और उसके बाद मैंने सारा जो भी राजमा का पानी था राजमा के सब इसमें डाल के और पकने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बनाए चावल, क्योंकि मेरे बच्चे तो देखो चावल खाते हैं और वो डेली ही खाते हैं, तो मैं डेली ही बनाती हूँ। मेरा फास्ट था, मैंने नहीं खाना था, लेकिन बच्चों को खाना तो उनके लिए बनाया। तो राजमा अच्छे से 2-3 बार करके मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैंने कुकर में चढ़ा दिए फिर पकने के लिए। और मैं यही चेक कर रही थी पानी ज़्यादा तो नहीं है, वैसे तो मैं नाप कर ही डालती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा भिगो रखे हो तो थोड़ा सा पानी कम भी कर देती हूँ। और मैंने कुकर को विसल के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने साथ साथ मैंने बर्तन भी मांज लिए थे, क्योंकि थोड़े ही बर्तन थे जिन तो साथ साथ मांज लिए थे। मैं राजमा पकने लग रहे और कुकर में मेरी सीटी आ गई, मेरे साथ साथ चावल भी बन गए। मेरे राजमा तैयार होने वाले हैं बस, और हल्की सी आंच और लगवाऊंगी, उसके बाद ये राजमा एकदम खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये राजमा बन गए, ये चावल भी बन गए हैं। और उसके बाद फिर मेरा सारा खाना वगैरह सब तैयार हो चुका था, क्योंकि मेरा फास्ट था, मुझे नहीं खाना था। मैंने अपना चाय वगैरह ले ली थी, तो वो बाकी मैंने बच्चों के लिए बना के रखे थे राजमा चावल, और ये थाली लगा दी थी मैंने। और भगवान जी को भी मैंने फिर भोग लगा दिया था चावलों, क्योंकि मेरा तो अगले दिन भी फास्ट था, तो मैंने शाम को ही चावल जो बनाए थे उसी से मीठे चावल करके और मैंने एकादशी के व्रत का मतलब उद्यापन सा जैसे क्या कहते हैं उसका पारण कर दिया था। फिर मैं चली गई थी शॉप पे, क्योंकि मुझे दूध लेके आना था। मैं शॉप पे चली गई दूध लेने के लिए और अपना थोड़ी सी वॉक भी कर ली साथ साथ। और चाँद इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं कैप्चर कर रही थी, लेकिन चाँद की रोशनी से ज़्यादा ना जो स्ट्रीट लाइट थी ना वो ज़्यादा शो हो रही थी इसमें। और मैं अपने वापस फिर घर पर आ गई थी, क्योंकि दूध ये कि कभी लेट हो जाए तो कई बार ख़त्म भी हो जाता है। और ये है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग का। संडे को बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी, और मेरी जो मेड है जो सफाई वाली उसने आना नहीं था, तो मैंने सबसे पहले फिर झाड़ू उठाई और मैंने झाड़ू ही लगाई। मैं कहा ये काम कर लूँ, उसके बाद मेरे को नहाना भी है, क्योंकि पूजा करनी है मुझे। संडे का दिन सबके लिए होता है, लेकिन भाई संडे को काम भी तो करना होता है ना। तो मैंने कहा उसने तो आना नहीं है, तो मैं साफ़ सफाई पहले कर लूँ, उसके बाद ही मैं फिर नहा के फटाफट फिर पूजा कर लूँगी। फिर मैं फटाफट नहाने चली गई सफाई करके, और फिर मैंने पूजा करके अपनी माता रानी का फिर से जो गुड़हल मेरा खिला हुआ था पौधे में वो मैंने तोड़ा और माता रानी को चढ़ा दिया। और एक मेरी माता रानी मुस्कुरा रही थी। और उसके बाद मैंने देखी बैठ के आराम से रंगोली, क्योंकि मेरा तो देखो एवरग्रीन प्रोग्राम है रंगोली। मैं बाई चांस ही होता है कि मेरा मिस हो जाए, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इससे पहले पहले मैं उठ जाऊँ और मैं रंगोली ज़रूर देखूँ। तो मैंने रंगोली का प्रोग्राम देखा, इसमें इतने अच्छे अच्छे गाने आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। मेरी तो मॉर्निंग गुड इन्हीं से हो जाती है, संडे को मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने बैठ के देखी आराम से रंगोली, और साथ साथ अपना जो भी रूटीन का काम है वो भी मैं देख रही थी, लेकिन मेरे को रंगोली देखनी थी। और फिर मैंने देखा मौसम भी साफ़ है आज, चलो देखते हैं, अगर लगा ऐसा कि कपड़े धोने वाला मौसम तो कपड़े धोएंगे, टाइम मिला नहीं तो नहीं धोएंगे। और ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि संडे को मैं फिर कैमरा नहीं उठा पाई, मैं ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी। और ये है मेरी मंडे मॉर्निंग का, मैंने रागी की रोटियां बनाई थी अपने लिए, और फिर बर्तन वर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने कमरे में आ गई, कमरे वगैरह ठीक किए, चादरें चेंज की, दोनों तीनों कमरों की चादरें चेंज की। फिर मैंने कपड़े इकट्ठे किए जो धोने वाले थे, क्योंकि 2 दिन से कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, फास्ट था इसलिए। और फिर मैंने मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए। तो ये जो रूटीन के काम होते हैं ना डेली ही कर। उसके बाद मैंने पिया रूह अफ़ज़ा,
सकते हो गर्मी लग रही थी मुझे बहुत। तो आप भी अपना काम कीजिए और साथ साथ एंजॉय भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं